नमस्कार दोस्तों आज सारंगी की बात कर लेते हैं। सारंगी की बात करते करते मैं आपको ये बता दूं, सारंगी इन दिनों में फिर चर्चा में है। और मेरे एक प्रिय मित्र हैं जिनको साहित्य अकादमी का भी, संगीत नाटक अकादमी का भी, केंद्र की, उन सब के सम्मान भी मिल चुके हैं। पंजाब सरकार का भी श्रोमणी सम्मान उनको मिल चुका है और लगभग बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों ने भी उनको सम्मानित किया हुआ है। और वो हैं आत्मजीत सिंह, डॉक्टर आत्मजीत सिंह। तो डॉक्टर आत्मजीत सिंह का एक नाटक भी है, मैं ता एक सारंगी हाँ। और वो नाटक भी अपने समय में मैं ता एक सारंगी हाँ, मैं तो एक सारंगी हूँ, वो इसी रूप में उर्दू में, हिंदी में और कई अन्य भाषाओं में उसका अनुवाद भी हो चुका है और चर्चा में रहा है। लेकिन आज जिस प्रसंग में मैं आपके सामने इसका ज़िक्र कर रहा हूँ, उसका ज़िक्र वो एक कलाकार है, सारंगी का कलाकार, और जिसके बारे में सबसे पहले एक पत्रकार कमलेश भारती ने मुद्दा उठाया था, उसके सम्मान देने का, उसकी देखरेख कराने का। और उसके बाद बलवंत तक्षक और कुछ अन्य वरिष्ठ पत्रकारों ने भी अपने अपने ढंग से उस व्यक्ति को सम्मान दिया। और उसी के बहाने से, उसी सारंगी वादक के बहाने से सारंगी पर भी बहुत सारी रोशनी जो है वो सामने आई। बहुत सारी इस वाद्य यंत्र के बारे में जानकारियाँ हमारे सामने आती हैं। मित्रों, ये सारंगी बड़ी अद्भुत चीज़ है और कुछ लोग इसे भगवान विष्णु के धनुष की टंकार से भी इसका संबंध जोड़ते हैं। और उनका एक तीर है, उसको भी सारंगी, सारंग के नाम से, धनुर्धर को भी सारंग के नाम से पुकारा जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। विशेष रूप से सारंगी जिससे बजाई जाती है उसका स्वरूप भी धनुष के आकार का ही होता है। तो ये सारंगी वादक जिसका जिक्र बहुत सारे पत्रकारों ने, कमलेश भारती, बलवंत तक्षक जी और कुछ अन्य पत्रकारों ने बार बार जिनका प्रश्न उठाया है, वो है सारंगी वादक मामन खान। मामन खान की ज़िंदगी बड़ी दिलचस्पियों से भरी रही है बहुत अब तक। अब वो, लेकिन ये है कि कलाकार हैं, स्वाभिमान भी है, लेकिन स्वाभिमान के बावजूद वो इन दिनों में थोड़ा सा महसूस कर रहे हैं अपने आप को उपेक्षित सा, और उनको अपने सही ढंग से इलाज के लिए जो सहायता दरकार है वो नहीं मिल पा रही। और ये किसी भी सरकारी तंत्र के किसी भी एक विभाग का ये दायित्व बन जाता है कि ऐसी जो कला की जो प्रतिभाएं हैं उनकी हर हालत में उनकी रक्षा की जानी चाहिए, उन्हें सम्मान दिया ही जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमें बहुत कुछ दिया है। और मामन खां की ज़िंदगी जो है वो बड़ी मित्रों दिलचस्प भी है और बड़ी उपलब्धियों से भरी है। अब वो 83-84 वर्ष के हो चुके हैं और उन्होंने अपनी जो सारंगी की धुन जो है वो खुशवंत सिंह, लेखक खुशवंत सिंह की पुस्तक ट्रेन टू पाकिस्तान को जब फिल्माया गया तो उसमें भी उनकी सारंगी की धुन को आधार बनाया गया, क्योंकि सारंगी के माध्यम से जो संगीत की लहरियाँ उन्होंने पैदा की, उनसे जो विभाजन की पीड़ा अभिव्यक्त हुई उसको लोग आज भी याद करते हैं। तो मामन खान इस वक्त जींद ज़िले के एक गांव, खड़क पूनिया गांव में अपने बेटे के साथ रह रहे हैं। छोटा सा घर है और वो इंतज़ार में हैं कि शायद राज्य सरकार या कोई स्वयंसेवी संस्था या ज़िला प्रशासन कम से कम उनकी जो सारंगी की जो उपलब्धियां हैं उनको सम्मान देने के नाम पर ही सही, कम से कम उन्हें सही ढंग से इलाज करा पाने की स्थिति में तो ले आए। तो मामन खां से कुछ पत्रकार मिले भी। कमलेश भारती ने सबसे पहले मुलाकात की, उसके बाद बलवंत तक्षक और अन्य पत्रकारों ने भी की। तो मामन खान ने सबको बताया वो बताते हैं कि मेरे पिता जो हैं वो जींद के राज दरबार में सारंगी वादक रहे हैं, और इसलिए भी परंपरागत रूप से भी हमारे परिवार में ये एक रही है, या संगीतकारों के परिवार में ये बात आ जाती है कि आगे ये सारंगी की जो धुनें हैं, सारंगी की जो कला है, सारंगी वादन की, ये उनके परिवार में आगे चलती रही। हर कलाकार का एक सपना होता है कि वो अपनी कला को अपने साथ ही मरने ना दे।
और उसके लिए सारंगी जो है ये एक जीता जागता एक ऐसा यंत्र है, एक ऐसा संगीत का एक उपकरण है जिसके माध्यम से बहुत सारी संवेदनशीलताओं को, सेंसिटिविटीज़ को बयान किया जा सकता है। और पिछली 7 पीढ़ियों से मामन खान का परिवार जो है वो इसी सारंगी वादन में चला आ रहा है। और ट्रेन टू पाकिस्तान के माध्यम से तो दुनिया भर में सारंगी की धुनें बहुत ज़्यादा हुई और उनको बाद में कुछ एक संगठनों, संस्थानों ने विदेश यात्राओं पर भी उनका प्रयोग किया। मोरक्को में, सीरिया में, दुबई में, ब्रिटेन में और कुछ अन्य देशों में भी उनके सारंगी के जो कार्यक्रम थे वो प्रस्तुत करवाए गए। लेकिन अब कार्यक्रम प्रस्तुत करवाना, किसी प्रायोजित कार्यक्रम में चले जाना, ये उनके लिए कभी भी बहुत ज़्यादा लाभप्रद इसलिए नहीं सिद्ध हुआ कि उन्होंने कभी इसको भुनाने का प्रयास ही नहीं किया। उनको लगता था कि अगर इससे सारंगी को सम्मान मिलता है तो मुझे जाना चाहिए। और जिस तरह से वो संगीत की धुनों में, सारंगी की धुनों में डूबे रहे जीवन भर, उस के माध्यम से उन्होंने कभी इसको व्यावसायिक नज़रिए से देखा ही नहीं और एक समर्पण भाव से संजो कर रखे रहे। और जब भी उनसे बात कोई पत्रकार करता है तो वो बताते हैं कि उन्होंने कभी इतनी लाचारी महसूस नहीं की जितनी वो अब महसूस कर रहे हैं। और वो तो बताते हैं बड़ी रुचि से कि हमारे घर में तो सारंगी हमारे जीवन का हिस्सा रही है। पिता मेरे ने राज दरबार में सारंगी वादन के रूप में कार्य किया और मेरी माँ भी घर में खाली क्षणों में सारंगी बजाया करती थी। और अब 8वीं पीढ़ी अर्थात उनके बच्चे भी, मामन खान के बच्चे भी वो सारंगी बजा रहे हैं, सारंगी को सीख चुके हैं। और इसके सारंगी के मित्रों जो इसके अंग हैं वो भी बड़े मानवीय होते हैं, नाम भी बड़े बड़े मानवीय होते हैं। और कुछ लोग इसे राजस्थानी लोक संगीत से जोड़ते हैं, कुछ लोग इसे पंजाबी लोक साहित्य का, लोक संस्कृति का हिस्सा मानते हैं और कुछ लोग बोरो लोक नृत्यों में भी इसका जिक्र आने की बात कहते हैं। फिर कभी अगले किसी एपिसोड में मामन खान के बारे में और विशेष रूप से सारंगी के बारे में बात अलग से करेंगे। धन्यवाद।